अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। उसकी स्टेटमेंट है, विद द हेल्प ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3। यानी कि हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी है, मैट्रिक्स डी है। सबसे पहले जो वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है, व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए, सी एंड एफ। यानी कि मैट्रिक्स ए का हम ऑर्डर बताएं, उसके अलावा मैट्रिक्स सी का ऑर्डर बताएं और मैट्रिक्स एफ का भी ऑर्डर बताएं। इधर मैंने अभी मैट्रिक्स एफ नहीं लिखा तो मैं वो आपको बता देती हूँ कि उसके एलिमेंट क्या हैं। सबसे पहले हम बताते हैं व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ऑर्डर होता क्या है किसी भी मैट्रिक्स का, आपने नंबर ऑफ रो बतानी है इस मैट्रिक्स में कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं। रो, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ एलिमेंट लिखे होंगे वो हमारे रो कहलाते हैं, एंड वर्टिकल वे में लिखे हुए एलिमेंट हमारे कॉलम कहलाता है। तो इस लिहाज से हमारा ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स ए है, रो कितनी है इसमें, 2 रो है, 1 और साथ 2, और कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2। तो बस हमने यही लिखना है कि इसके 2 रो हैं और आप एक छोटी सी लाइन डालेंगी और साथ आप लिखेंगी बाय, फिर छोटी सी लाइन, और कॉलम कितने हैं, 1 2। तो ये 2 ही रो हैं, 1 2 2 रो और साथ 2 कॉलम, 1 2। तो 2 बाय 2 का ऑर्डर है। तो जो एक हमारा आंसर आ चुका है ए मैट्रिक्स का। अब हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी में हमारे पास कितनी रो हैं, 1 2 3। तो 3 आया, फिर ऐसे एक छोटी सी लाइन आपने डाली बाय, और इसमें कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक ही कॉलम है हमारे पास, तो सिर्फ हम इधर 1 लिखेंगे। ठीक है। अब हमारे पास मैट्रिक्स एफ मैंने इधर मिसिंग कर दिया है, लिखा नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देती हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ, इधर बेशक हम साइड पर ही एफ मैट्रिक्स लिख लेते हैं। एफ मैट्रिक्स हमारे पास ये था, इसको आप बेशक ऐसे रफ वर्क के तौर पे इधर लिख लें। मैट्रिक्स एफ के एलिमेंट क्या थे हमारे पास, -3 4 0 5 3 -1। ये मैट्रिक्स एफ दिया हुआ है, जो इधर मिसिंग था वो मैंने इधर लिख दिया। ठीक है। तो अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ, हमारे पास कितनी रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं, 3, छोटी सी लाइन आप डालेंगे बाय, और कॉलम कितने हैं, 1 2, छोटी सी लाइन डाल के आपने 2 डाल दी। ठीक है। तो ये हमारा जो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द मैट्रिसेस, सॉरी व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए सी एंड एफ। तो हमने बता दिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2 बाय 2, 2 रो 2 कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी 1 2 3, 3 रो ओनली 1 कॉलम। ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम, 1 2। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है, व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बी डी एंड ई। इधर ई मैट्रिक्स भी मैंने नहीं लिखा, तो आप इधर मैट्रिक्स ई भी एक लिख लें। मैट्रिक्स ई के एलिमेंट हमारे पास हैं -3 2 और 7 0। ओके। अब हम लोग आंसर लिखेंगे इधर।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी की तरफ देखिए कितनी रो है, 1 2, तो आपने लिखा 2, छोटी सी लाइन डाली, फिर लिखा बाय, और कॉलम कितने हैं 1 2, फिर इधर छोटी सी लाइन और 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी 2 by 2। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी, मैट्रिक्स डी की तरफ देखें कितनी रो है, 1 2 3, 3 बाय, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 by 3 का ऑर्डर है, रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। ठीक है, लास्ट में हम बताएंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई में कितनी रो है हमारे पास, ओनली 1 रो, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 1 by 3। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो उसने पूछा था उसका आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट नंबर 3 है उसकी जानिब हम बढ़ते हैं। जी बच्चों, थर्ड जो पार्ट था, व्हाट एलिमेंट इज इन द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी की बात कर रहा है और फिर उन्होंने कहा सेकंड रो, तो सेकंड रो ये है हमारे पास, एंड थर्ड कॉलम यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इसकी बात हो रही है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो वो एलिमेंट पूछ रहा है व्हाट इज इन दिस सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है कि उस एलिमेंट बताएं कौन सा नंबर है सेकंड रो में और थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में, सॉरी। तो सेकंड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो इसमें ये 5 एलिमेंट है, तो हम क्या उनको बताएंगे कि 5 है। द एलिमेंट इज इन दी सेकंड रो, आप आंसर लिखेंगी, आप बताएंगी दी एलिमेंट is in the second row and third column of matrix D is 5। 5 है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो क्या है 5। अब हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा बुक के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन नंबर 4, उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल एंड विच ऑफ देम आर नॉट। हमें मैट्रिसेस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एल के दिया हुआ है और हमें उसने कहा है कौन सा मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है। कोई से भी दो मैट्रिक्स तब बराबर होते हैं जब उनके एलिमेंट सेम हो। अब मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हमारे पास 4 है, इस इधर देखें कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट सिर्फ 4 आ रहा है। तो इधर डी को देखें तो 2 और 2 प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या रिसीव होगा 4, यानी कि इधर मैं रफली वैसे आपको बताने के लिए कह रही हूँ कि ये 4 बन जाएगा। 3 and 3 बन जाएगा 6 इक्वल 6 हो जाएगा, और 8 + 1 ये भी क्या हो जाएगा 9। तो मैट्रिक्स ई के एलिमेंट क्या बन गया 6 and 9, जो कि मैट्रिक्स सी के एलिमेंट के इक्वल है 6 and 9। ठीक है, एफ भी सॉल्व हो सकता है, 5 1 the 5 5 1 the 5, तो 1 आ गया, 2 1 the 2 2 2 the 4, तो क्या एलिमेंट बन गया एफ के 1 and 2। तो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है 1 and 2, तो मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स एफ के इक्वल आ जाएगा। ये सॉल्व नहीं हो सकता है, ये भी एच भी सॉल्व नहीं हो सकता, आई भी नहीं हो सकता, जे हो सकता है जिसमें 2 1 the 2 2 8 the 16। तो मैट्रिक्स जी और जो मैट्रिक्स जे है इन दोनों के एलिमेंट सेम हो जाएंगे, 1 1 3 3 6 6 8 8। मैट्रिक्स एल जो है, अब जी बच्चों मैट्रिक्स
एल के एलिमेंट हमारे पास क्या मौजूद है, 1 3 5 0 3 4 2 6 3। और जो मैट्रिक्स हमारे पास के है इसके एलिमेंट है 1 2, और ये सोल्व हो सकता है 3 + 2, ये क्या बन गया 5, 0 3 4 2, 4 + 2 6 3। तो एच और जो के है मैट्रिक्स ये दोनों सेम हो जाएंगे इनके एलिमेंट, क्योंकि 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा और 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो एच के तमाम एलिमेंट किससे मैच हो जाएंगे, के साथ। तो हम उसके आंसर में हम ये लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स डी के इक्वल है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स डी, क्योंकि डी को सॉल्व करने के बाद आंसर 4 आ चुका है। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी, उसके एलिमेंट है 1 2, और मैट्रिक्स एफ को जब सोल्व किया तो उसके एलिमेंट भी 1 2 है, तो बी इक्वल आ गया एफ के। उसके अलावा हम लिखेंगे मैट्रिक्स एच जो है ये वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के इक्वल है, मैट्रिक्स के इक्वल है। मैट्रिक्स सी जो है, सी इसके एलिमेंट 6 एंड 9 है, एक ही कॉलम बन रहा है। और मैट्रिक्स ई जो है इसको सॉल्व करने के बाद 6 एंड 9 आ चुका है, तो ये किसके इक्वल है, ई के। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल थे। पहले आंसर में हम ये लिख देंगे, फर्स्ट आंसर हमारा। और सेकंड हम ये बता देंगे कि आई मैट्रिक्स एंड एल, ये वाला आर नॉट इक्वल टू एनी मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स आई और जो एल है वो किसी दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, ये दोनों किसी के साथ भी मैच नहीं होते इसके एलिमेंट। तो बच्चों आज हमारी एक्सरसाइज जो 6.1 थी वो कंप्लीट हो गई। मैंने कोशिश की कि मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझा सकूं, जिस तरह मैंने मेहनत की अपनी वीडियो बनाने में, अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ट्यूशन नहीं जा सकते, जिनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि वो घर से बाहर जाएं और किसी ट्यूशन जाके मतलब हेल्प लें किसी टीचर की। तो ये मेरी जो वीडियो है स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है और बच्चियों के लिए बनाई है जो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, लेकिन वो पढ़ाई उनकी जो है वो मेजर उनका एम है अपनी लाइफ का। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अप्रिशिएट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरीके से ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बनाती रहूं जिनको मेरी ज़रूरत है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।